11 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। सुक्खू पर कांग्रेस आलाकमान ने भरोसा जताया और उन्हें सूबे का 15वां सीएम बना दिया। ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी कि प्रतिभा सिंह कांग्रेस आलाकमान के इस फैसले से नाखुश है। प्रतिभा सिंह के दिवंगत पति वीरभद्र सिंह का हिमाचल की राजनीति पर 50 साल से भी अधिक समय तक दबदबा रहा। हिमाचल में सीएम पद के लिए प्रतिभा दावेदारी ठोक रही थी। ऐसे में उनके सीएम न बनाए जाने पर अटकलें लगाई जा रही हैं कि कहीं वो बगावत न कर दें। भारतीय जनता पार्टी के नेता और हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ट्विटर पर प्रतिभा सिंह के साथ एक फोटो शेयर की है। जयराम ठाकुर ने कैप्शन में लिखा है कि आज शिमला में प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष श्रीमती प्रतिभा सिंह जी ने शिष्टाचार भेंट की है। इस तस्वीर को शेयर करते ही सोशल मीडिया पर अटकलबाजियों का दौर शुरू हो गया। ऐसा कहा जा रहा है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू के सीएम बनने पर प्रतिभा सिंह नाखुश हैं। वो सीएम पद के लिए दावेदारी भी ठोक रही थी। ऐसे में भाजपा के दिग्गज नेता और पूर्व सीएम जयराम ठाकुर से मुलाकात करने पर लोगों ने तरह तरह के कयास लगाने शुरू कर दिए हैं। यह माना जा रहा था कि आलाकमान से प्रतिभा की नाराजगी खत्म हो गई है, लेकिन ये तस्वीर फिर से लोगों के मन में कई तरह के सवाल खड़े कर रही है। भाजपा नेता जयराम ठाकुर और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह की मुलाकात के बाद एक यूजर ने लिखा कि कहीं ये ऑपरेशन लोटस की शुरुआत तो नहीं है। वहीं एक यूजर ने लिखा कि हिमाचल में कांग्रेस की जीत के बाद कहीं जयराम ठाकुर कांग्रेस में तो शामिल नहीं हो रहे। वहीं एक यूजर ने मजाकिया अंदाज में लिखा कि ये फोटो देखकर सुक्खू भी ज्यादा दिन तक सुखी नहीं रह पाएंगे। उत्तर प्रदेश के इकलौते मुस्लिम मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने रविवार को दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति समर्थन के मुसलमानों के रुख से मुस्लिम समाज को अपना वोट बैंक समझने वाले नेताओं की चिंताएं बढ़ गई हैं। अंसारी ने बलिया में संवाददाताओं से बातचीत में कहा, उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार द्वारा बिना किसी भेदभाव के सरकारी योजनाओं का लाभ दिए जाने के कारण मुस्लिम समाज जागरूक हो गया है। अब वह अपना भला बुरा अच्छी तरह से समझता है। मुस्लिम समाज अमन की राह पर चल पड़ा है और एकजुट होकर तरक्की, रोजगार व शिक्षा की तरफ आगे बढ़ रहा है। फ्रांस ब्रिटेन ने फिर दिया भारत का साथ, यूएनएससी में स्थायी सदस्यता का किया समर्थन। जहां फ्रांस और ब्रिटेन और संयुक्त अरब अमीरात ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का एक बार फिर समर्थन किया है। यूएनएससी में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा द्वारा बहुपक्षीय सुधार के लिए नई दिशा विषय पर खुली बहस के दौरान संयुक्त राष्ट्र में फ्रांस के राजदूत निकोलस डी ने कहा, फ्रांस स्थायी सदस्यों के रूप में जर्मनी, ब्राजील, भारत और जापान की उम्मीदवारी का समर्थन करता है। वह स्थायी एवं गैर अस्थायी दोनों सदस्यों के बीच अफ्रीकी देशों की मजबूत स्थिति भी देखना चाहता है। यूएन में बिलावल भुट्टो ने उठाया कश्मीर मुद्दा, विदेश मंत्री जयशंकर ने दिया करारा जवाब। जहां भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि जिस देश ने आतंकवादी संगठन अल-कायदा के नेता ओसामा बिन लादेन की मेजबानी की और पड़ोसी मुल्क की संसद पर हमला किया, उसके पास प्रवचन देने का अधिकार नहीं है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने यह टिप्पणी पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो द्वारा सुधारित बहुपक्षवाद पर परिषद की बहस में बोलते हुए कश्मीर मुद्दे को उठाने के बाद की है। नेहरू जी नशा करते थे, सिगरेट पीते थे, महात्मा गांधी का बेटा भी नशेड़ी था। केंद्रीय मंत्री ने फिर दिया विवादित बयान। जहां केंद्रीय मंत्री ने पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी को लेकर एक विवादित बयान दिया है। उन्होंने दावा किया है कि नेहरू नशा करते थे। दरअसल राजस्थान के भरतपुर में नशा मुक्ति जागरण अभियान कार्यक्रम को आयोजित किया गया था। इस दौरान केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री कौशल किशोर ने कहा कि देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू नशा किया करते थे। इतना ही नहीं, उन्होंने महात्मा गांधी के एक बेटे को लेकर भी विवादित बयान दिया। कौशल किशोर ने कहा कि जवाहरलाल नेहरू भी नशा करते थे, सिगरेट पीते थे और महात्मा गांधी का एक लड़का नशा करता था। अगर आप पढ़ेंगे और देखोगे तो पता चल जाएगा। इस तरह नशे की दुनिया ने पूरी तरह से हमारे देश पर कब्जा कर लिया है। इससे पहले कौशल किशोर ने ट्वीट कर कहा था कि मैं खुद सांसद हूँ, मेरी पत्नी विधायक होने के बाद भी मैं अपने बेटे की जिंदगी नशे से नहीं बचा पाया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अब कोई भी माँ और पिता अपने बच्चे को नशे के कारण न खो दे। नशे की वजह से कोई महिला विधवा न हो, कोई बच्चा नशे की वजह से बिन बाप का न हो।